साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शेफाली जरीवाला के जाने के बाद कई तरह की बातें हो रही हैं, उनको लेकर कई रिपोर्ट्स में अलग अलग बातें आ रही हैं, लेकिन असली खबर ये है कि उनकी जो पीएम रिपोर्ट यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसे रोका गया था क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं मिला था, जबकि प्राइमरी रिपोर्ट जो पुलिस की थी उसमें बड़ा खुलासा बहुत कुछ हुआ था कि शाम को शेफाली ने जो खाना खाया था उससे दिक्कत हुई थी क्योंकि दिन भर शेफाली व्रत में थी, दिन भर कुछ नहीं खाया था। लेकिन अब इधर इस बीच विसरा की प्राइमरी रिपोर्ट आ गई है। जी हाँ, विसरा जो कि अल्टीमेट रिपोर्ट होती है, फाइनल रिपोर्ट होती है, उसकी पूरी जांच रिपोर्ट आना भी बाकी है, लेकिन जो प्राइमरी रिपोर्ट आई है उसने बड़ा खुलासा कर दिया है। प्राइमरी रिपोर्ट में प्रोटीन डिनेचुरेशन की पुष्टि हो गई है और यहाँ पर खबर ये भी है कि पराग की गलती का भुगतान शेफाली को करना पड़ा। तो क्या है पूरा खुलासा, क्रोमेटोग्राफी जांच में क्या क्या निकला, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो शेफाली जरीवाला के जाने के बाद हर कोई जानना चाहता है कि 42 साल की उम्र में सुंदर खूबसूरत दिखने वाली, पूरी तरह से फिट नजर आने वाली शेफाली को आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक वो चल बसी। तो इसीलिए हर कोई ये जांच में बिल्कुल दिलचस्पी रख रहा है। इसीलिए जब पुलिस की प्राइमरी रिपोर्ट आई तो उसके बाद भी लोग हैरान थे कि दिन भर भूखी रहने के बाद कैसे एंटी एजिंग दवाएं शेफाली ले सकती है, कैसे विटामिन सी की आईवी ड्रिप चढ़ा सकती है, और उसके बाद जब खाना खाया तो वो खाना भी नुकसान कर गया। अब जो जांच रिपोर्ट आई है उसने बड़ा खुलासा कर दिया है। असल में जब पीएम यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ खास सामने नहीं आता है तो विसरा रिपोर्ट जांच के लिए भेजी जाती है। विसरा जो बॉडी के कुछ खास ऑर्गन्स होते हैं उनके सैंपल्स लेकर क्रोमेटोग्राफी जांच के लिए भेजा जाता है, और इसी क्रोमेटोग्राफी जांच में जो प्राइमरी रिपोर्ट आई है उसने बड़ा खुलासा कर दिया है। इस खुलासे के मुताबिक शेफाली की बॉडी में प्रोटीन डिनेचुरेशन की प्रोसेस शुरू हो गई थी। प्रोटीन डिनेचुरेशन तब होता है जब आपके शरीर के अंदर गया खाना जहर बन जाता है। जी हाँ, शेफाली जरीवाला ने जो शाम को खाया था, जो दिन भर व्रत के बाद खाना खाया था, वो जहर बन गया था क्योंकि फ्रिज में रखी कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो जहर के बराबर होते हैं। खबर ये भी है कि फ्रिज में तरबूज रखा गया था, तरबूज भी वो प्रोटीन डिनेचुरेशन के प्रोसेस में शामिल हो गया था, वो तरबूज भी जहर की तरह काम करने लगा था। और खबर ये है कि ये सब कुछ यहाँ पर पराग के सामने हुआ था, यानी कि शेफाली ने खाना खाया था, बासी खाना खाया था, फ्रिज का ठंडा खाना खाया था और वो पराग के सामने, लेकिन पराग ने रोकने की कोशिश नहीं की, गर्म करने के लिए उन्हें कहा नहीं, इसीलिए यहाँ पर नुकसान भुगतना पड़ा। यही नहीं, क्रोमेटोग्राफी जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि उनके शरीर में जो बाकी के आइटम भी गए थे वो भी प्रोटीन डिनेचुरेशन की प्रोसेस में चले गए थे, और इसीलिए यहाँ पर उनके शरीर में जहर की संख्या बढ़ गई थी, जहर की मात्रा बढ़ गई थी, और इसीलिए अचानक से उनका बीपी लो होने लगा था, और जो बीपी लो हुआ तो उसके बाद मुश्किलें बढ़ती चली गई। अब इस पूरी रिपोर्ट यानी विसरा रिपोर्ट को बनने में करीब 15 दिन से 1 महीने का वक्त लगता है, लेकिन प्राइमरी तौर पर जो जांच होती है वो प्राइमरी पहले दिन ही आ जाती है, और प्राइमरी तौर पर जांच में यही सामने आया है कि शेफाली के साथ जो हुआ वो प्रोटीन डिनेचुरेशन की प्रोसेस के कारण हुआ, यानी कि शरीर के अंदर खाना गया, वो जहर बन गया। इसीलिए इस पूरे के पूरे मामले में ये बड़ा खुलासा माना जा रहा है। हालांकि अभी पूरी जांच आना बाकी है, पुलिस भी अभी पूरी तरह से पुख्ता नहीं हुई है, इसीलिए पुलिस ने 10 लोगों के बयान दर्ज कराए थे, और अभी भी पुलिस इंतजार कर रही है पूरी की पूरी विसरा रिपोर्ट सामने आ जाए, जिसके बाद असली पूरा की पूरी जो वजह है वो सामने आ पाए। लेकिन फिलहाल प्राइमरी वजह जो सामने आई है, प्राइमरी रिपोर्ट जो विसरा की आई है, उसने यही खुलासा किया कि शरीर के अंदर जो खाना गया था वो प्रोटीन डिनेचुरेशन के जरिए जहर बन गया था। क्रोमेटोग्राफी जांच में इसका बड़ा खुलासा हुआ है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में गलती हुई है? क्या वाकई में शेफाली के पति पराग से भूल हो गई, चूक हो गई? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो शेफाली जरीवाला अचानक चली गई, किसी को यकीन नहीं हुआ कि इस उम्र में हंसती खेलती दिखने वाली शेफाली जरीवाला, अच्छी खूबसूरत दिखने वाली शेफाली जरीवाला ऐसे चली जाएंगी, क्योंकि वो फिट दिखती थी, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, हेल्थ वाइज कोई इश्यूज नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी अचानक वो चली गई। तो उसे लेकर जो सबसे बड़ा खुलासा यही था कि दिन भर शेफाली जरीवाला ने 27 जून को व्रत किया था और उसके बाद शाम को फ्रिज से निकाल कर खाना खा लिया
लिया जो कि पेट में जाकर जहर बन गया। अब इससे भी बड़ा एक खुलासा ये हुआ है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। जी हाँ, शेफाली की करीबी दोस्त पूजा घई ने बड़ा खुलासा किया है कि शेफाली जरीवाला ने उस दिन भी बोतल चढ़वाई थी, यानी कि ड्रिप चढ़वाई थी। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा किया है शेफाली जरीवाला को लेकर। पूजा घई ने बताया कि वो अक्सर विटामिन सी की ड्रिप लेती थी। जी हाँ, जो बोतल से चढ़वाई जाती है नसों में, उस ड्रिप को बोतल में भरकर नसों में डाला जाता है, तो उसमें विटामिन सी लिया गया था शेफाली जरीवाला के जरिए। हालांकि उस दिन वो व्रत में थी, दिन भर कुछ खाना नहीं खाया था, घर पर सत्यनारायण की पूजा थी, लेकिन उसके बाद भी वो एंटी एजिंग इंजेक्शंस ले रही थी, एंटी एजिंग दवाइयां ले रही थी। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है कि वो विटामिन सी का ड्रिप लिया था। अब उस ड्रिप लेने के बाद से ही लगातार शेफाली का ब्लड प्रेशर लो होता चला गया और देर शाम जैसे ही हालत बिगड़ी तो और ज्यादा बिगड़ने लगी। अब खबर यह है जो पूजा घई की तरफ से बताया गया है, उन्होंने विक्की लालवानी को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें बताया है कि पराग जो कि उनके पति हैं शेफाली के, तो वो घर से बाहर निकले थे अपने डॉग को वॉक कराने। तो यहाँ पर जैसे ही वो नीचे आए तो उनको फोन कॉल आया घर के हाउस हेल्प से कि यहाँ पर शेफाली की हालत ठीक नहीं है, आप तुरंत वापस आइए। अब जैसे ही पराग वापस आए तो उसके बाद कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, शेफाली की नब्ज चल रही थी। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा किया है पूजा घई ने कि शेफाली की उस वक्त नब्ज चल रही थी और लगातार वो दर्द में थी, उन्हें अंदर से दर्द हो रहा था, वो साफ नजर आ रहा था। शेफाली कुछ बोलना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई क्योंकि कहने की कंडीशन नहीं थी, आंखें बंद थी। शेफाली आंखें खोलना चाहती थी, आंखें बंद थी, लेकिन वो पलकें हिल रही थी। और पूजा घई ने यह भी बताया कि यहाँ पर लगातार पराग ने कोशिश की, उनकी नब्ज देखी, नब्ज चल रही थी तो तुरंत ही वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन अब उसके पहले ही सब कुछ खत्म हो गया था। अस्पताल पहुंचने से ही शेफाली ने दम तोड़ दिया था। अब हालांकि पूजा ने आगे ये भी बताया कि विटामिन सी की ड्रिप बहुत सारे लोग लेते हैं, ये लेना आम बात है और रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। दुबई में तो हर तीसरी कॉस्मेटिक की दुकान पे सब होता रहता है। और यहाँ पर पूजा घई ने यह भी बताया कि कुछ लोग विटामिन सी को गोली खा लेते हैं, कुछ लोग ड्रिप के जरिए लेते हैं। तो उस दिन शेफाली ने आईवी ड्रिप ली थी, बोतल चढ़वाई थी विटामिन सी की, तो उसी ने हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसा रिएक्शन किया जिसने शेफाली को कहीं का नहीं छोड़ा। हालांकि पूजा घई ने यह भी बताया कि पुलिस ने भी उस ड्रिप वाले को बुलाया था कि आखिर किसने वो ड्रिप लगवाई थी। पुलिस ने उसे बुलाया, उससे जानकारी ली थी कि आखिर क्या दवा ली थी, आईवी ड्रिप में क्या था। लेकिन शेफाली को लेकर पूजा घई ने यही बताया कि कई सारे लोग लेते हैं, उस दिन वक्त अच्छा नहीं था, शेफाली के लिए बुरा दिन था, इसीलिए ये सब कुछ हो गया। अब जो भी है, लेकिन हाँ ये साफ है कि विटामिन सी की ड्रिप से शेफाली की हालत बिगड़ती चली गई और फिर जो बीपी लो हुआ वो वापस नहीं आया, वापस नॉर्मल नहीं हुआ और उसी ने शेफाली को इस दुनिया से रुखसत कर दिया। तो हमें तो ये साफ लगता है कि इस तरह के ट्रीटमेंट, इस तरह के ड्रिप्स की कोई भी जरूरत नहीं है अगर आप इस तरह से खाना नहीं खा रहे हैं, व्रत में है। हालांकि नॉर्मली भी कई लोग लेते हैं, लेकिन इस तरह की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, हम सभी को इससे बचना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।